इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? दिए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो उन समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है और वह संख्या या तो उन आंकड़ों के मध्य में होती है या मध्य के आसपास होती है और इसी संख्या के आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं तथा वह संख्या जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं उसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार की होती है: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम माध्यिका और बहुलक का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों की माध्यिका पर आधारित अभ्यास 15 के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आंकड़े हमें दिए गए हैं हम उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम, आप चाहें तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आंकड़ों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आंकड़े हमारे, सबसे छोटा आंकड़ा जो है हमारा 23 है। 23 के बाद 25 लिख लेते हैं इनको, 23 फिर 25, उसके बाद 30 फिर 32 फिर 42 फिर 47 और सबसे बाद में 57। इनको एक बार गिन लेते हैं। 7 अध्यापकों की आयु है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। अब हम देखते हैं पद कितने हैं, यह पदों की संख्या जिसको कहते हैं हम n। पदों की संख्या n बराबर है 7 और 7 क्या होता है? 7 होता है विषम। विषम है तो माध्यिका, देखिए क्या करते हैं माध्यिका का सूत्र। अगर विषम संख्या है पदों की तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वें पद का मान। अब यहां से हम पद देखते हैं, n का मान 7 है ना, तो 7 + 1/2वें पद का मान। 7 और 1 8, 8/2 यानी 4वें पद का मान। और फिर हम यहां से गिनते हैं 4वां पद, 1 2 3 4। 4वां पद क्या है हमारा? 32। तो माध्यिका क्या आ गई? 32 वर्ष। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आंकड़ों का आरोही क्रम, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 133। 133 के बाद 135, 135 के बाद 137, फिर 138, फिर 140, फिर 142, 148 और 150। गिन के देख लेते हैं, 8 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पदों की संख्या, जितनी बालिकाओं की संख्या दी गई है या जितने हमारे आंकड़े हैं, पदों की संख्या है हमारे पास 8 यानी n बराबर 8। अब 8 सम है या विषम? सम है ना, तो इस बार सूत्र हमारा सम वाला लगेगा माध्यिका निकालने के लिए। अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका होती है हमारी n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, पूरे के बटे आ जाता है 2। ठीक है। अब n का मान कितना है? 8, 8/2वें पद का मान प्लस 8/2 + 1वें पद का मान और पूरे के बटे आ जाएगा 2। ध्यान ये रखते हैं कि जो बराबर होता है हमारे बटे की लाइन की सीध में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 8/2 यानी 4वें पद का मान
तो यहाँ लिख देते हैं 4वें पद का मान प्लस, देखिए 8/2 4 हो गया, 4 और 1 5, 5वें पद का मान और उसके बटे 2। अब देखते हैं हम यहाँ पे 4वें पद का मान कितना है हमारा, 4वें पद का मान 1 2 3 4, 4वें पद का मान 138 और 5वें पद का मान 140। यहाँ पे लिख देंगे 138 प्लस 140/2 कितना आ जाता है 278/2। 278 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 139। तो माध्यिका हमारी आ गई 139 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आ गई 139 बिना भाग किए कैसे पता कर लिया हमने, देखिए 138 और 140 में 2 का अंतर है ना, और 2 से हम भाग कर रहे हैं इसलिए 38 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 139 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3 है, एक सारणी दी गई है जिसमें पद और बारंबारता, देखिए जैसे यहाँ पद 3 है तो 3 2 बार आया है, इसमें बारंबारता यानी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 4 की 5 बार, और पद 6 की 4 बार पुनरावृत्ति हुई है, पद 8 की 5 बार, और ऐसे ही पद 12 की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। यानी हमारे पास आंकड़े यहाँ सारणी में दिए गए हैं लेकिन आंकड़े अवर्गीकृत है यानी वर्गीकृत नहीं है। जब आंकड़े हमारे पास सारणीबद्ध हो लेकिन अवर्गीकृत हो तो उनकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम 3 कॉलम खींचते हैं, पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। देखिए जैसे यहाँ पे पद है 3, उसकी बारंबारता कितनी है 2, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर पद 4 बारंबारता 5, पद 6 बारंबारता 4, ऐसे ही पद 8 बारंबारता 5 दी गई है, पद 12 और बारंबारता है 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे योग कर लेते हैं इन बारंबारताओं का, और बारंबारताओं के योग यानी पदों की संख्या जो होती है उसको बारंबारताओं का योग n लिखते हैं। इसको जोड़ते हैं, 2 और 5 7 और 4 11 और 5 16 और 3 19। ठीक है, अब संचयी बारंबारता, सबसे पहले इस 2 को यहाँ जो का तो लिखते हैं, अब 2 में 5 जोड़ देते हैं, उसको यहाँ लिख देते हैं 7। अब 7 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे 11। अब 11 में 5 जोड़ दिया कितना हो गया 16। अब 16 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 19। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने इस काम सही किया है तो जो हमारी बारंबारताओं का योग आया है और जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद है ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं माध्यिका निकालने के लिए। यहाँ पे n यानी जो पदों की संख्या है उसका मान देखते हैं कितना है 19। 19 कैसा है विषम, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए जो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका होती है हमारी n+1/2 वें पद का मान। चलिए n का मान है 19, 19 + 1/2 वें पद का मान। ठीक है, अब 19 + 1 यानी 20/2 कितना हो गया, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 हो गया ना, तो 10वें पद का मान ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सारणी में जो हमारा 10वां पद है वो संचयी बारंबारता 11 के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, 7 के बाद 11 है, तो 11 जो इसके अंतर्गत जो हमारा पद है कितना है 6, तो माध्यिका हमारी क्या हो गई 6। इसको लिख भी देते हैं क्योंकि 10वां पद संचयी बारंबारता 11 के अंतर्गत आता है, 11 के अंतर्गत आता है, इसलिए 10वें पद का मान कितना होगा 6। तो माध्यिका हमारी क्या हो गई 6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, सवाल नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो जूतों की माप के नंबर है 4 और बारंबारता है 6, यानी 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके जूतों की माप 4 है, नंबर 4, यानी उनको 6 बच्चों को 4 नंबर का जूता आएगा। ऐसे ही 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 नंबर का जूता आएगा,
और 6 नंबर के वाले बच्चों की संख्या है 8, 7 नंबर वाले बच्चों की संख्या है 15 और 8 नंबर वाले बच्चों की संख्या है 6। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछली बार लिखा था, यहाँ पे पद की जगह हमने जूते का नंबर लिख दिया और यहाँ पे लिखी थी बारंबारता यानी शिक्षार्थी, ये आप लिख सकते हैं शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। और ये संचयी बारंबारता, ऐसे ही हम सारणी बना लेंगे। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे पद 4, बारंबारता कितनी है 6, पद 5, बारंबारता 5, पद 6, बारंबारता 8, ठीक है। बारंबारता समझ गए ना आप, यानी 6 नंबर वाले कितने बच्चे हैं 8, यानी 6 नंबर 8 बार रिपीट हुआ है, 8 बार पुनरावृत्ति हुई है, उसको कहते हैं बारंबारता। अब पद 7, इसकी बारंबारता 15 है और पद 8, इसकी बारंबारता है 6, इनका योग कितना आएगा 40 आएगा, क्योंकि 40 ही शिक्षार्थी हैं, चाहे आप जोड़कर देख लीजिए। 6 और 15 21 और 8 29, 29 और 5 34 और 6 40, ठीक है। अब निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले जो ऊपर वाला पद है इसको जो कहते हैं लिख दिया, उसके बाद 6 में 5 जोड़ दीजिए 11, 11 में 8 जोड़िए 19, 19 में 15 जोड़िए 34 और 34 में 6 जोड़िए 40। ये जो लास्ट वाली संख्या है और ये हमारे जो पदों का योग है ये बिल्कुल सेम आएगा 40, ठीक है। अब हमें निकालनी है माध्यिका। सबसे पहले पदों की संख्या n देखते हैं, n है 40, हम उसको देखना होता है कि यह सम है या विषम, तो 40 सम है, इसलिए यहाँ पे सूत्र माध्यिका के लिए सम वाला सूत्र लगाएंगे। तो सम वाला सूत्र क्या है, n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान और इसके पूरे के बटे 2। अब n लिख देते हैं यहाँ पे 40, 40/2 वें पद का मान प्लस 40/2 प्लस 1 वें पद का मान बटे 2। अब 40/2 क्या हो गया, 40 को 2 से भाग किया 20, 20वें पद का मान प्लस 20 प्लस 1 यानी 21वें पद का मान बटे 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपनी सारणी में जो हमारा 20वां और 21वां पद है वो किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ 19, 19 के बाद 34 यानी जो 20वां पद आएगा हमारा, 19 तक के पद तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब 19 से आगे 20 और 21, तो वे पद किस में आएंगे, संचयी बारंबारता 34 में, और इसके सामने कौन सा पद है 7, यानी हमारी माध्यिका के लिए जो पद हैं 20वां और 21वां उन दोनों के मान क्या होंगे 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 20वां और 21वां पद की बारंबारता 34 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 20वें पद का मान बराबर कितना है 7, ये रहा, और 21वें पद का मान वो भी कितना होगा, वो भी होगा 7। अब हमें निकालनी क्या है माध्यिका, तो माध्यिका क्या है हमारी 20वें पद का मान प्लस 21वें पद का मान बटे 2, यानी 7 प्लस 7 बटे 2। अब 7 और 7 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7, और यही हमारी माध्यिका है, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ समाप्त वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।